अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो भाई मैं माज़रत चाहूँगा कि मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई बिकॉज़ मैं बहुत बिज़ी था अपने एक पर्सनल काम में। और मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ आज शेयर करने के लिए आया हूँ, ताकि जो भी मेरे भाई या मेरी बहन जो भी बाहर अब्रॉड में जाना चाहते हैं फॉर स्टडी और फॉर जॉब, तो मैं उस हवाले से आज आप लोगों को कुछ आगाही दूँगा, कुछ आइडियाज़ जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं आपको बातें बताने भी जा रहा हूँ, ये बातें शायद कोई और ब्लॉगर आपको शायद ना बताई हो किसी ने। तो क्या बताई हो किसी ने, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बताई हो, लेकिन ना किसी ने बताई हो या बताई हो, तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए ख़ास तौर से कि आप इस वीडियो को देखें और जो जानना चाहता है वो इस चीज़ को देखे और समझे। तो आइए चलते हैं। पहला स्टेप क्या करना है आप लोगों को, अगर आप अब्रॉड में स्टडी के लिए जा रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, रूल सेम है, रूल एक ही है, कोई रूल अलग नहीं है। अगर आपने मैट्रिक और इंटर पास किया हुआ है तो बहुत सिंपल है। आप देखें मैट्रिक का क्या है, ऑनलाइन के लिए अगर आप ऑनलाइन फॉर्म निकाल लेते हैं और उसको फिल करते हैं तो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस वाले उसको रिजेक्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि फॉर्म में थोड़ी बहुत चेंजिंग है, थोड़ी बहुत चेंजिंग मतलब ये फॉर्म थोड़ा चेंज है, उनका फॉर्म जो वहाँ से देते हैं उनका फॉर्म चेंज है। काउंटर नंबर 4 बना हुआ है इंटर मैट्रिक बोर्ड के ऑफिस में। गेट क्रॉस करते हैं, मतलब मेन गेट से अंदर जाते ही सीधे हाथ पे बिल्कुल सामने देखेंगे तो 4 काउंटर बने हुए। 4 काउंटर में से किसी भी काउंटर पर जाइए, उसको बोलिए मुझे वेरिफिकेशन करानी है अपनी मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। वो आपको 2 फॉर्म देगा। वो दो फॉर्म इसके लिए होंगे कि एक मैट्रिक की मार्कशीट की डिटेल लिखेंगे और एक सर्टिफिकेट की लिखेंगे। अच्छा, उसके साथ आपका एनआईसी की कॉपी, मार्कशीट की और डिग्री मार्कशीट की और सर्टिफिकेट की दो कॉपीज़ और एनआईसी की 2 कॉपीज़ आप उसके साथ लगाएंगे। अपना फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद अपना नाम, अब्बू का नाम, एनआईसी नंबर और रोल नंबर, एडमिट कार्ड की भी शायद कॉपी लगती है, क्योंकि मेरे टाइम पे नहीं ली, लेकिन कुछ बच्चों से उन्होंने ली भी, कुछ से नहीं भी ली। अब मैं शायद लकी रह गया। अच्छा, तो ये आपने सब चीज़ें लेके जानी है। कोई फ़ोटो उस पर नहीं लगती, पासपोर्ट साइज़ कुछ भी नहीं लगता, आपने वो सीधा वहाँ देना है। और अर्जेंट फ़ीस है उनकी 1200 है कि 900, 1000 रुपये ऐसे है। और अर्जेंट भी ऐसे नहीं कि आपने आज दिया तो कल मिलेगा, नहीं, आपने आज दिया तो आज को काउंट नहीं करना, आपने कल से काउंट करना है। तो कल और उसके नेक्स्ट डे मिलेगा आपको, मतलब परसों मिलेगा। जब भी आप देते हैं तो उसके परसों की डेट आप अपने दिमाग में रखिएगा। फ़ीसें कम है, इसकी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, पहला स्टेप तो आपने ये कर लिया, बहुत सिंपल हो गया। दूसरा स्टेप इंटर बोर्ड ऑफिस, जो थोड़ा मुश्किल है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बात सिंपल है। इंटर बोर्ड ऑफिस की एक खासियत, एक मैं क्या कहूँ, मतलब एक अच्छा फ़ायदा हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए वो ये कि जिन्होंने अप्लाई करना है वो ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करें, वो फॉर्म एक्सेप्टेबल है, वो फॉर्म यहीं घर पे बैठे बैठे फिल करें। अच्छा, उस पर भी सेम है, मार्कशीट है आपकी इंटर की और सर्टिफिकेट है आपका इंटर का, वो दोनों आपने लेने हैं। उनकी एक कॉपीज़ लगानी है, सॉरी, इसमें एक कॉपी लगानी है। एक कॉपी लगा दी, ठीक है। वो कॉपी आपने जाके कॉपी मार्कशीट में कॉपी लगेगी और फॉर्म लगेगा और एनआईसी की कॉपी लगेगी। वो आपने जाके इंटर बोर्ड ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे यूबीएल बैंक बना हुआ है, यूबीएल बैंक के साथ अंदर गली के अंदर पहला काउंटर है। बड़े हैंडसम से भाई बैठते हैं, गंजे से हैं थोड़े, गंजे से, उनको जाके आपने देना है। उसकी फ़ीस है 1100, अर्जेंट है। उनका भी ऐसा कि आज देंगे तो परसों की डेट रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप आज दें और कल उनसे मांगने आ जाएं, कल कभी नहीं देंगे वो आपको, ठीक है। उनकी 1100 फ़ीस है अर्जेंट की, और नॉर्मल फ़ीस है, मतलब 15 डेज़ लगते हैं, 400, और मोस्ट अर्जेंट 1100 है, ऑर्डिनरी 400 है, और अर्जेंट आई थिंक 700 और 800 समथिंग कुछ, 1000 रुपये। अच्छा, ये आपने इंटर बोर्ड ऑफिस कर लिया, मार्कशीट दे दी। अब आ जाते हैं सर्टिफिकेट पे। सर्टिफिकेट की चीज़ें ज़्यादा है। सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करने के लिए सर्टिफिकेट की 2 कॉपी, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी, सर्टिफिकेट की 2 कॉपी, एनआईसी की 1 कॉपी आपने लगा के ये पूरा सेट बना के फॉर्म फिल करके आपने काउंटर पे देना। काउंटर वाले, अच्छा, काउंटर पे भी नहीं आपने देना, पहले जो फॉर्म आप निकालेंगे ऑनलाइन बैंक साइट से, उसके ऊपर बैंक का एक बना होगा चालान, वो चालान जमा आपने कराना यूबीएल बैंक में। किसी भी यूबीएल बैंक में आप वो चालान जमा कराएं, चालान की 2 कॉपियाँ वो आपको देगा। अच्छा, वो दो कॉपियाँ लेके आपने इंटर बोर्ड ऑफिस में जाके देनी है।
मैट्रिक बोर्ड ऑफिस का भी ऐसे ही है, लेकिन मैट्रिक बोर्ड ऑफिस का ऐसे है कि पहले आपसे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और चालान उसके बाद देंगे, और चालान इंटर मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के बाहर बना हुआ है, उनका बैंक बना हुआ, बस वहाँ जाके आप फीस देंगे और टेस्ट फिर ख़त्म। इंटर बोर्ड ऑफिस का ऐसे नहीं, इंटर बोर्ड ऑफिस के अंदर आपको जाके देनी ही देनी है, मतलब वो आपको चालान आपने खुद जाके जमा कराना यूबीएल बैंक में, फिर यूबीएल बैंक से दो आपको देंगे, एक कस्टमर कॉपी होती है और एक इंटर बोर्ड ऑफिस की कॉपी होती है। तो इंटर बोर्ड ऑफिस की कॉपी आप जाके इंटर बोर्ड ऑफिस में जाके मार्कशीट और सर्टिफिकेट के जो काउंटर बने हुए हैं वहाँ जाके आप देंगे। अच्छा, उसकी आप स्लिप फाड़ के दे देंगे। अच्छा, ये चीज़ आप उनसे पूछिएगा अगर आपने अर्जेंट में कराया तो कितने दिन में ये मिलेगा आपको। अगर वो कहते हैं कि 2 दिन में, तो 2 दिन पता कौन से होते हैं, 2 दिन वर्किंग डेज होते हैं, सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, ठीक है। मंडे से फ्राइडे काउंट होता है, सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, ना इंटर बोर्ड में ना मैट्रिक बोर्ड में। ये चीज़ें आ गई आपको समझ में, बहुत सिंपल चीज़ है। फॉर्म आपने ऑनलाइन लिया, उसको फिल किया, चालान आपने बैंक में जमा कराया, डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ लगाई, अटैच डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपने स्टेपल की फॉर्म के साथ, इंटर बोर्ड ऑफिस गए और वहाँ जाके जो जो काउंटर बने हुए हैं वो आपने जमा करा दिया। 13 नंबर काउंटर मार्कशीट सर्टिफिकेट का है, जहाँ सर्टिफिकेट जमा कराएंगे, और मार्कशीट का काउंटर ऊपर बना हुआ है यूबीएल बैंक के साथ, ठीक है। यूबीएल बैंक के साथ गली है, गली के अंदर पहले ही काउंटर उल्टे हाथ पे आपको पड़ेगा। मार्कशीट इंटरमीडिएट, दोनों चीज़ें हो गई, मैट्रिक और इंटर का मैंने आपको बता दिया, दोनों चीज़ें आ गई आपकी। अब आपने इंटरव्यू किया होगा, ठीक है, तो अब आप जाएंगे आईबीसीसी। आईबीसीसी क्या है? आईबीसीसी एक इदारा है जो ये आपको डिग्रीज देंगे, मतलब इंटर बोर्ड ऑफिस, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस आपको डिग्री देंगे एक लिफाफे में बंद करके, उसके ऊपर लगाएंगे अपनी स्टैम्प और साइन, लिफाफे में बंद करके देंगे स्टेपल करके, और साइन और अपने स्टैम्प लगाएंगे। इंटर बोर्ड ऑफिस और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस दोनों के रूल सेम है। फिर वही डॉक्यूमेंट, वो लिफाफा खोलिएगा नहीं, खोलने का नहीं होता, वो लिफाफा खुल गया तो वापस से वही प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको। लिफाफा एज इट इज़ पैक करके जैसे वो देंगे वैसे ही आप लेंगे, और नेक्स्ट डे आप आईबीसीसी पहुंच जाएंगे। आईबीसीसी का ऑफिस जो है वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के सामने शिफ्ट हो चुका है। पहले ये ऑफिस नीपा पे था, अब ये ऑफिस वहाँ से शिफ्ट हो चुका है, और ये पूरा ऑफिस यहाँ आ चुका है लियाकत नेशनल पे। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ इनका ऑफिस आ तो चुका है, लेकिन अभी ट्रांसफ़र नहीं हुए वहाँ के लोग यहाँ, मतलब डेटा वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्या पता हो चुका हो, क्या पता नहीं हो चुका, तो जाने से पहले एक बार कॉल ज़रूर कीजिएगा आईबीसीसी वालों को। अच्छा, ये आपने कर लिया, आईबीसीसी पहुँच के वही लिफाफे ले गए एज इट इज, लिफाफे आपने उनको दिए, साथ में ओरिजिनल डिग्रीज दी। अब आप नोट कीजिएगा, इंटर बोर्ड मैट्रिक बोर्ड ओरिजिनल डिग्रीज पे स्टैंप नहीं लगाता कि हमने वेरीफाई किया, वो कॉपीज़ पे देगा लगा के। आईबीसीसी वाले वो खोलेंगे लिफाफा और कॉपीज़ पे चेक करेंगे कि हाँ भाई बच्चे का वेरीफाई हुआ, वो आपसे ओरिजिनल आपकी डिग्रीज मतलब मार्कशीट सर्टिफिकेट इंटर मैट्रिक का लेके अपने पास रख लेंगे। आपको बना के देंगे चालान, जो चालान होता है 3200 रुपीज़ का, जिसमें आपका इंटर बोर्ड मैट्रिक बोर्ड और दोनों के मतलब चार हो गए आपके, 2 सर्टिफिकेट और 2 मार्कशीट हो गए। वो आपने 3200 रुपये आपने नेशनल बैंक में जमा कराने। नेशनल बैंक भी वही आपको पता है, क्योंकि जो नीपा पे था नेशनल बैंक वो आईबीसीसी के पीछे था, मतलब आईबीसीसी हमारे सीधे हाथ पे है, और जो बैंक है वो है आपका अलादीन पार्क है। अलादीन पार्क से नीपा का पुल है, नीपा के पुल से पहले अलादीन पार्क से जाते हुए नीपा का पुल आएगा, यूबीएल कॉम्प्लेक्स आएगा, यूबीएल कॉम्प्लेक्स से वापस घूमेंगे आप, और घूमने जब यू टर्न लेके वापस आएंगे तो वापस आके आपको उल्टे हाथ पे नेशनल बैंक पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ का नेशनल बैंक कौन सा, या कोई भी शायद बैंक ले लें, ये मुझे आइडिया नहीं है, आप पूछ लीजिएगा आईबीसीसी में जब आप जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। दे दिए आपने, फीस जमा करा दी, हो गया। आईबीसीसी वाले एक दिन लगाएंगे, मतलब जैसे आज लिया तो कल आपको दे देंगे, कल नहीं भी तो परसों दे देंगे आपको। वो बातें ख़त्म होगी, 5 दिन लगाते हैं 8 दिन लगाते हैं, वो सब ख़त्म कर दिया। चौथा स्टेप आईबीसीसी कर लिया आपने भाई, तीसरे स्टेप हो गया आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड और आईबीसीसी हो गया। ये आपकी चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब आप जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मोफा, MOFA।
जो आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, जो ये शायरा फैसल नियर एफटीसी बिल्डिंग के सामने है, मुस्लिम कॉलोनी के साथ आईबीए का ऑफिस बना हुआ है, आईबी की बिल्डिंग बनी हुई है, आईबी की बिल्डिंग के साथ मुस्लिम कॉलोनी है, मुस्लिम कॉलोनी के साथ मोफा का ऑफिस है। आपने एजेंट देखे होंगे बाहर अक्सर। अब इसमें आपको थोड़ा ख्याल रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर बहुत सिंपल है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की नीड नहीं है इसके अंदर। आप डायरेक्ट जाइए मोफा में, लेकिन सुबह 9 बजे काउंटर खाली होते हैं, फ्रेश बैठे हुए होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, कुछ नहीं होता। कोई कॉपी नहीं आपने लेके जानी किसी भी सर्टिफिकेट की, जो भी आपको कराना है, इंटर का मैट्रिक का जो भी कराना है, कोई कॉपी नहीं आपने लेके जानी, कुछ नहीं, सिर्फ एनएससी की कॉपी। अगर आप खुद जा रहे हो तो आप अपनी एनएससी की कॉपी लगाओगे, अगर आपकी बहन है आपके साथ या आपके भाई है, सगे भाई सगी बहन है, तो उनकी कॉपी लगा दोगे। अगर उनके डॉक्यूमेंट भी देने हैं तो उनकी कॉपी आप लगा दोगे। अच्छा, उनके ओरिजिनल भी साथ रखिएगा, मांग सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने दे दिया। वो 3 घंटे का टाइम लेते हैं, मतलब 9 बजे आप देते हैं, 9:05 पे आप दे दोगे तो वो बोलेंगे भाई 11:30 या 12 तक आप आके अपने डॉक्यूमेंट लेंगे। पर डॉक्यूमेंट की टिकट की फ़ीस होती है 20 रुपये, 10 रुपये फ़ीस होती है। वो 2 टिकट लगाते हैं एक डॉक्यूमेंट में, तो 20 रुपये होती है। अब आपने 4 दीजिए तो 80, 20, 40 और 80 रुपये हो गए 4 डॉक्यूमेंट के, 2 डिग्रियाँ और 2 मार्कशीट, वो दे दिया। अच्छा, उसके पीछे एक QR कोड होता है, QR कोड उसके ऊपर जैसे वो देंगे QR कोड, और एक वो बना हुआ होगा उसके ऊपर टिकट बना हुआ, वो वैसे ही लगा के रखना आपने उसको। सिंपल हो गया, ये चीज़ें हो गई। 3 घंटे में वो आपको डॉक्यूमेंट हाथों हाथ उसी दिन वो आपको दे देंगे। इसमें बाहर एजेंट खड़े हुए होते हैं, जी हम करा देते हैं ये वो, कुछ नहीं कराना, बहुत सिंपल है। 20 100-150 रुपये लगेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन हो जाएंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन आपको शाम तक वो अपने सिस्टम पे उसको अपलोड करता है। ये नहीं हो कि आपने आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से लिए हैं और आप जहाँ देने जा रहे हैं वो आप आज ही देने जा रहे हैं, और फिर वो आज ही जब उसको स्कैन करते हैं तो उनके सिस्टम पे वो नहीं आता, बिकॉज ऑफ कि वो अपलोड नहीं हुआ होता, वो शाम को अपलोड, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का टाइम होता है 9 to 1 के बाद ऑफिस क्लोज, उसके बाद वो अपलोडिंग करना शुरू करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट उनके बाद इनके आए हुए होते हैं। तो आप जैसे आपने आज ले लिया, अब आप उसको छोड़ नेक्स्ट डे पे उसको जाना। अब कहाँ के लिए अप्लाई किया? अमेरिका, कनाडा, दुबई, यूक्रेन, रशिया, अज़रबैजान, टर्की, सऊदी अरब, एज अ जॉब या एज अ स्टूडेंट वीज़ा, जो भी आप चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कॉन्सुलेट में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। डॉक्यूमेंट्स कॉन्सुलेट में तभी जमा होते हैं जब आप ऐसे घूम के आते हो। अपना इंटर बोर्ड ऑफिस, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, 2 बोर्ड हो गया आपके, IBCC हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर हो गया, और उसके बाद आप यहाँ पे पहुँचोगे जो भी कॉन्सुलेट आपकी जहाँ भी जाना है आपको, ठीक है। उस कॉन्सुलेट से भी मैं रेकमेंड करूँगा आप लोगों को कि उस कॉन्सुलेट से भी आप अपना जो है वेरीफाई करा लें अपना, वो भी एक पीछे टिकट एक लगा देते हैं। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास भी मैंने अभी अपने कराए, अभी तो मेरे पास अभी नहीं रखे हुए, मैं आपको दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये सब चीज़ें होती हैं, सब टिकट स्टैंपिंग पीछे लगाते हैं, आगे नहीं लगाते, फ्रंट पे पीछे लगाते हैं। ये चीज़ दिमाग में बिठा के रखिएगा, बस ये लास्ट स्टेप होता है। अच्छा, एक चीज़ रह गई इसके अंदर, इंटर बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड का मैंने आपको बता दिया। अब वो लोग जो BCom कर चुके हैं, BA कर चुके हैं, या मास्टर्स किया हुआ है उन्होंने, और वो बाहर जॉब के लिए या पढ़ाई के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको इंटर बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड तो करेंगे वो, ठीक है। इंटर मैट्रिक बोर्ड तो जैसे मैंने बताया वैसे ही करेंगे, लेकिन जब वो अपना जब BCom या मास्टर की जब डिग्री और मार्कशीट जब लेके जाएंगे तो HSC में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? हायर एजुकेशन कमीशन, HSC, वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ सबमिट करेंगे। वहाँ सबमिट कराने का 2 है रास्ते। एक, पहला रास्ता TCS के थ्रू करा दो भाई आप जाके। दूसरा रास्ता वॉक इन पे जाओ आप, मतलब वॉक इन जो काउंटर होता है उसकी फ़ीस 5000 रुपीज़ लेते हैं। सिर्फ काउंटर पे जाने की, सर्टिफिकेट की फ़ीस अलग है, मतलब एक सर्टिफिकेट के 1000 रुपये चार्ज करते हैं, और काउंटर फीस आपकी 5000 होगी। तो मतलब 4 सर्टिफिकेट के 4000, 5000, 9000 रुपये एज इट इज़ आपने देने ही देने। सिंपल वे TCS करने का रास्ता मैं बहुत सिंपल आपको बता दूँ।
टीसीएस कर दो आप, किसी भी अपने जो भी करीब है आपके, टीसीएस कर दिया। अच्छा, पहले आप चेक करना कि आपकी जहाँ से आपने मास्टर्स किया हो, भले वो केयू से किया हो, बीकॉम आपने बीकॉम या मास्टर्स केयू से किया हो, इकरा से किया हो, लियाकत से कहीं से भी किया हो, पीछे चेक कीजिएगा कि पीछे स्टैम्प लगी हुई, चेक की स्टैम्प होती है, वेरीफाई की स्टैम्प लगी हुई होती है पहले से, यूनिवर्सिटी करके देती है पहले से, कि बच्चे को बाद में ख्वारी ना लगे। वो चीज़ें आपकी लगी होंगी। आपने एज इट इज़ जाना है अपने टीचर्स के ऑफिस। उससे पहले आपने वेबसाइट पे, ऑनलाइन वेबसाइट पे साइन अप करना है, अपने सब डिटेल्स वहाँ लिखनी है, जो भी आपको वेरीफाई कराना है, डिग्री है या मार्कशीट, डिग्री ही होती है, उसके साथ उसकी मार्कशीट लगते हुए जाती है, वो आपने सब ऑनलाइन आपने फिल कर दिया। अच्छा, ऑनलाइन फिल करने के बाद वहाँ एक फॉर्म ओपन होगा, वो फॉर्म आप निकालेंगे, अपने साइन वहाँ करेंगे, उसके बाद आपकी फ़ोटो लगी हुई होगी, आपका नाम, नंबर, एनआईसी नंबर और रोल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आपकी वहाँ पे लगी हुई होगी, और आपने वही फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के, भले कलर में ब्लैक प्रिंट आउट निकाल के आप टीचर्स के ऑफिस जाएंगे, अपने डिग्री और उसकी मार्कशीट लेंगे। मार्कशीट को ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं भाई, मैंने अभी सीखा था, हालांकि मुझे नहीं पता था, क्योंकि 2010 में मेरी बहन ने बीकॉम किया था, तो उस समय मार्कशीट मिलती थी, लेकिन अब जब हम सुनते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्ट की सुन लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट आ रही है। तो मैंने पूछा तो कहता है ट्रांसक्रिप्ट आपकी मार्कशीट को ही कहते हैं। अच्छा, ये आपने कर दिया। टीसीएस वाले के पास चले गए, टीसीएस वाले को फॉर्म दे दिया उसने। महफूज एक बड़ा होता है लिफाफा, उसमें वो पैक करेगा आपका नाम, नंबर और आपका एड्रेस, और वहाँ और एचएससी का एड्रेस वो खुद ही डालेगा, आपका नाम नंबर लिखेगा और टीसीएस कर देगा। और जैसे आपने आज टीसीएस कराया वो सुबह दोपहर शाम में, कल नहीं परसों, मतलब जिस दिन आपने टीसीएस किया है उसके नेक्स्ट डे नहीं, उसके भी नेक्स्ट डे आप एचएससी के ऑफिस पहुंच जाए। ठीक है, एचएससी का ऑफिस बहुत सिंपल है, पीटीवी के ऑफिस के पीछे, मतलब आप भादराबाद पे 4 मीनार पे खड़े हुए हो, और 4 मीनार से आप सीधा जा रहे हो लियाकत नेशनल की, आपका जो फेस है वो लियाकत नेशनल की साइड पे बिल्कुल सामने, सीधा ही जाओगे तो पहला राउंड अबाउट आएगा। पहले राउंड अबाउट से आपने उल्टे हाथ पे घूमना है, उल्टे हाथ पे घूमोगे, सीधा जाओगे, सामने राउंड अबाउट आएगा, राउंड अबाउट के सामने ही गेट बना हुआ है, गेट के सामने का बोर्ड लगा हुआ है हायर एजुकेशन कमीशन, तो यहाँ आपने जाना है। नहीं तो गूगल मैप है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हो, नहीं तो आईबीसीसी जहाँ भी नया ऑफिस शिफ्ट हुआ है इसी के पीछे, यहाँ पहुँच जाना। जब आप एचएससी के ऑफिस पहुँचेंगे, मेन गेट से आप अंदर जाओगे, गार्ड बैठा हुआ होगा, गार्ड वाला गेट आप क्रॉस करोगे, सिक्योरिटी चेक से आप अंदर जाओगे, तो अपने उल्टे हाथ पे देखोगे तो 2 दरवाजे शीशे वाले आपको सामने दिख रहे होंगे, वहाँ से आप जाओगे अंदर, वो एचएससी का ऑफिस है जहाँ से डॉक्यूमेंट अटेस्ट होते हैं। तो आप सामने जब गेट के अंदर जाओगे तो सामने देखना, बिल्कुल फ्रंट पे देखना, तो फ्रंट पे आपको एक टीचर्स का नुमाइंदा बैठा हुआ मिलेगा, पतला सा है, जवान सा लड़का, उसके पास जाना, उसको अपनी स्लिप दिखाना जो टीचर्स वाले ने आपको दी होगी कि भाई मैंने टीसीएस किया था, ये स्लिप दे दें और ये देखें डॉक्यूमेंट कहाँ पहुँचे। वो आपको हर चीज़ बता देगा, बड़ा फ्रेंडली आदमी, मेरी उसने बड़ी हेल्प की है, अल्लाह उससे खुश रखे, उसने बड़ी मेरी हेल्प की है। अमूमन डॉक्यूमेंट 5 से 6 दिन लगाते हैं करने में, लेकिन उसने मेरा काम 2 दिन में दिया कर, मतलब मैंने जुमे रात को दिया, जुम्मे को उनके पास पहुंचा और मैं मंडे को जाके लेके आया हूँ। ऐसे मैंने काम, मतलब ऐसा मैं काम करके दूँगा, मेरे को खास नहीं हूँ, सबका काम ऐसे ही होता है, लेकिन वो कहते हैं कि 5 दिन लगाएंगे, तो 5 दिन में तो 5 दिन लगाता कौन है? टीसीएस वाले लगाते हैं 5 दिन लगाते हैं। एचएससी 1 दिन लगाएगा या हद से हद 2 दिन लगाएगा। ये 5 दिन टीसीएस वाले अपने इनके मसले मसाइल, जो ये क्या करते हैं, ये जमा करते रहते हैं। मतलब जैसे डिफेंस का कार्गो आएगा तो डिफेंस के उधर 10-20 लेटर नहीं आएंगे ना, निकालेंगे नहीं बंदे को, तो ये इसमें एक इशू रहता है। बाकी ये चीज़ हो गई आपकी। अब एचएससी कंप्लीट हो गया, वेरीफाई करके उन्होंने भी टिकट पीछे लगा दिया। अब वो टिकट लगाने के बाद आपको आईबीसीसी नहीं जाना, आईबीसीसी का स्टेप ख़त्म हो गया आपका। अब आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वही सब चीज़ें, सुबह पहुँचेंगे, उनको डिग्री देंगे, अपनी मार्कशीट और डिग्री देंगे, एनएससी की कॉपी देंगे, उसके साथ अपना आप कॉपी लगाएंगे और वही 3 घंटे का वो टाइम देंगे आपको। फिर आप जाएंगे, 3 घंटे के बाद अपनी डिग्री लेंगे उनसे और पैसे देंगे, और टिकट पीछे लगा होगा और क्यूआर कोड पीछे लगा होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आप जाएंगे जहाँ भी, जिस कॉन्सर्ट में भी आपको जाना है,
अब वो दुबई हो, सऊदीया हो, वो ईरान की हो, इराक की हो, अमेरिका की हो, कनाडा की हो, टर्की हो, अज़रबैजान हो, या कोई भी हो कॉन्सुलेट जहाँ आप जिस मुल्क के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। और ये चीज़ें लाइफ टाइम के लिए होती हैं, कोई सिंगल टाइम नहीं है, क्योंकि आपको हर बार कराना है। एक बार करा के रख लो, ज़िंदगी भर कहीं भी आपको जाना हो, आप किसी भी मुल्क में बैठे हुए हो, आपको वहाँ से अप्लाई करना है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, हर चीज़ आपने वही डॉक्यूमेंट उठाए, कॉपीज़ कराएँ और दे दी। तो सिंपल तरीका था ये, मैंने आपको बता दिया। 20 मिनट की वीडियो बन गई है वैसे, चीज़ें बहुत बड़ी-बड़ी हैं। अच्छा, इसके बाद भी अगर किसी को कोई इश्यू हो, कोई मसला हो, तो भाई मैं हाज़िर हूँ। मेरी ये वीडियो है, मैं नीचे अपना नंबर भी दूँगा, अपनी ईमेल भी दूँगा। कोई मुझसे बात करना चाहता हो, मुझसे मिलना चाहता हो, तो भाई मोस्ट वेलकम है, मैं हाज़िर हूँ उसकी खिदमत में। कोई और चीज़ हो, कोई भी बात हो, कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो, बुरी लगी हो, कोई दिल आपका दुखा हो, तो भाई मैं माज़रत चाहूँगा। बाकी ये सब चीज़ें, ये सिंपल स्टेप हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, नॉर्थ नाज़िमाबाद ये जो एरियाज़ हैं, इलाके इतने अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कहता, जो कि लोग देख रहे होंगे, वहाँ से भी लोग मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन आजकल हम वीडियोज़ देख रहे हैं चोरी डकैती की, और ज़्यादातर वहाँ की ही हो रही है। अभी हाल ही में एक एंकर हैं समा के, उनका भी कत्ल हुआ है। वो चोरों के साथ फाइट कर रहे थे, वो किसी की बाइक लूटने आए थे या फ़ोन लूटने आए थे, उन्होंने अपनी गाड़ी से हिट किया, लेकिन वो उन्होंने फायर कर दिया डाकुओं ने, और वो मौके पे ही शहीद हो गए। तो बहुत दुःख है इस चीज़ का भी। तो भाई आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप लोग आस-पास देखिए, वो इलाका थोड़ा ऐसा, क्योंकि पीछे कट्टी पहाड़ी उसके लगती है, तो वहाँ थोड़ा अपना ख्याल कीजिए। ख़ास तौर पे मैं फ़ीमेल्स के लिए कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पहुँचें, जितना सेफ़ रास्ता मिले आप वहाँ तक पहुँचें, अपना काम कराएँ हाथों हाथ, और फटाफट वहाँ से निकलने वाले करें। मतलब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें वहाँ पे, क्योंकि वहाँ लोग ना एक-दूसरे को बहुत वॉच कर रहे होते हैं। अब वो कैसे वॉच कर रहे होते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, एक चीज़ और, ये इंटर बोर्ड के बाद एजेंट घूमते हुए दिखेंगे पठान आपको, इनसे बात नहीं करनी है आपने। ये डॉक्यूमेंट की फ़ीस कुछ होती है, बताते कुछ हैं, झूठ बोलेंगे आपके साथ, काम करके देंगे लेकिन आपसे फ़ीस लेंगे ज़्यादा। वही काम मैंने आपको बता दिया, फॉर्म फिल करें, इनके ऑफ़िस जाएँ ऊपर जाके और जाके दे दें, क्योंकि वहाँ भी लिखा हुआ है कि एजेंट से दूर रहें। हालाँकि एजेंटों की सेटिंग है अंदर बनी हुई, लेकिन आप फिर भी इनसे दूर रहें। सिंपल बात है, फिर भी किसी को समझ में ना आए तो मैं हाज़िर हूँ। मुझे आप बता दें, मैं आपको फ़ोन पे, नंबर पे, व्हाट्सएप पे पूरी गाइडेंस दूँगा। वो भी आपके साथ साथ रहूँगा, मतलब फ़िज़िकल साथ ही जाऊँगा, लेकिन साथ रहूँगा, आपको हर चीज़ बताऊँगा कि भाई कैसे आपने करना है। हाँ, फॉर्म आपको चाहिए ऑनलाइन, तो मैं आपको फॉर्म भी डाउनलोड करके दे दूँगा, कोई इश्यू की बात नहीं। और इसके अलावा बस यही सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें चेक करनी हैं आपने, आगे पीछे का ख्याल रखना है, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, साफ़-सफ़ाई का ख्याल रखें, और डिस्टेंस रखें। कोविड-19 चल रहा है अभी भी, अल्लाह का शुक्र है, अब तो हालात बहुत 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 बेहतर हैं। 2020 वाले हालात तो मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, अल्लाह माफ़ करे। मतलब ऐसे हालात तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे थे, ना मैंने, ना मेरे अम्मी-अब्बू ने देखे थे। ऐसे हालात देखे हमने, अल्लाह माफ़ करे। शहर बंद, हर चीज़ रुक गई थी बिल्कुल। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, 2021 से जो रनिंग शुरू हुई है, कंट्रीज़ के लोगों ने काम करना शुरू किया है, लोग बाहर निकले, जॉब, ऑफ़िस, स्कूल सब खुल गए, अल्लाह का शुक्र है। कोविड-19 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा एक जंग छिड़ गई है रशिया और यूक्रेन के बीच में। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये जंग जल्दी से ख़त्म हो, और वो बैठ के बातचीत रहेगी, इस मसले को सॉल्व करें। हमारे जो पीएम हैं इमरान खान साहब, वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं रशिया में इस वक्त। मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि भाई आप रशिया के जो सदर हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि जंग को रोकें। ये जंग किसी भी मसले का हल तो नहीं है भाई। आप फ़ाइट करने का, अगर फ़ाइट हर मसले का हल होता, तो मेरे ख़्याल से फिर पाकिस्तान और इंडिया की फ़ाइट ही हो रही होती, बातचीत ना होती। तो ये चीज़ को कह रहे हैं, मतलब आप जाके, आप वहाँ, आपको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, तो आप वहाँ गए हैं, रशिया ने खुद आपको बुलाया है 23 साल के बाद, तो आप उनसे बात करें, रिक्वेस्ट करें। क्योंकि यूक्रेन की मैंने अभी BBC और सिनेमा में मैंने देखे हैं, वहाँ के लोग देखे हैं, औरतें, बच्चे हैं, रो रहे हैं बेचारे, कहाँ जाएँगे, कुछ भी नहीं है। और अभी हाल ही कल मैंने वीडियो देखी कि सब वो सबवे का जो स्टेशन बना हुआ होता है, वहाँ पे बेचारे बैठे हुए हैं, और काफ़ी दुःख की बात है। देखें, किसी की भी जान जाना, किसी भी मुल्क में, देखें सब इंसान ही है, भले वो रशिया में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका, इंडिया, USA, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इंसान ही है, हर जगह इंसान ही है। कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, इसको छोड़ दें, ये चीज़ें नहीं मानता मैं इन चीज़ों में। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी लैंग्वेज बोलते हैं, कोई भी बोलते हैं, आप ब्लैक हैं, आप ब्राउन हैं, आप ग्रीन हैं, येलो हैं, वाइट हैं, डज़न्ट मैटर। मैटर क्या करता है? आपकी ज़िंदगी।
रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि ये सब दुआ दुआ कीजिए कि रशिया और इनकी जो ये फ़ाइट है, इनके दरमियान फ़ाइट ख़त्म हो और अमन वापस से आए इनके बीच में। और बस यही है, बाकी ये सब अपना ख्याल ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नेक्स्ट रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। तो बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई मेरी वीडियो, कोई मेरी बात पसंद नहीं आती तो मैं माज़रत चाहूँगा, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो मेरे दोस्तों में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत आप लोगों को रहनुमाई मिलेगी। किसी भी चीज़ की आपको कोई भी रहनुमाई चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। तो ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।